खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर साबित करने के लिए चीन ने एडी से चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन इस देश की नाक हर बार कट जाती है जब छोटे से छोटे देश ही इसकी सुपर पावर की भनक को निकाल कर रख देते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया जिस देश की आबादी महज 27 लाख की है, उसने चीन की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि इस देश ने ताइवान को ताइवान के नाम से मान्यता दे दी है। अब चीन का एक और बड़ा स्टेप इस देश के खिलाफ ले लिया गया है और इस स्टेप के खिलाफ ये देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकता है। दोस्तों, क्या मामला है, सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया और चाइना की स्टोरी थोड़ी सी बैकवर्ड आपको लेकर चले तो लिथुआनिया वो देश है जिसने ताइवान को मान्यता देने के लिए अपना ऑफिस ताइवान के अंदर खोलने की मान्यता दे दी थी, और उस कड़ी में चाइना का गुस्सा इस तरीके से भड़का, उसने कहा कि ये वन चाइना पॉलिसी का एक उल्लंघन है और इस उल्लंघन के चलते हम लिथुआनिया के साथ सभी ट्रेड के रिश्ते तोड़ना चाहते हैं और अपना एम्बेसडर वापस बुलाना चाहते हैं। एम्बेसडर वापस बुला लिया गया और लिथुआनिया को भी ये कहा गया कि अपने एम्बेसडर को चाइना से निकाल लो। उस कड़ी में चाइना ने अब मैसेज दिया है कि हमारी जो फ्लाइट की ट्रेन है, जो हमारे माल वाहक ट्रेन है, वो अब लिथुआनिया के अंदर नहीं जाएगी और हम अपना सामान लिथुआनिया जैसे देश के अंदर नहीं भेजेंगे। और जो सामान लिथुआनिया को चाइना से खरीदना पड़ता था वो दुनिया के किसी और देश से अब खरीदना पड़ेगा। चाइना सस्ता सामान देने के लिए जाना जाता है। अब चाइना ने लिथुआनिया के ऊपर इस तरीके का सैंक्शन लगाया है कि हम अपना माल लिथुआनिया में भेजेंगे नहीं। दोस्तों, इस कदम से लिथुआनिया 27 लाख की आबादी का देश है, ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है। क्या इससे लिथुआनिया को वाकई में फर्क पड़ेगा? तो इसका असर है नहीं। दोस्तों, असर क्यों नहीं पड़ेगा? असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 27 लाख की आबादी वाला देश है और इस देश के रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, जो बाइडेन के साथ भी अच्छे हैं और ताइवान के साथ भी अच्छे हैं। टेक्नोलॉजी वाली चीजों के लिए ये जापान और ताइवान की तरफ देख सकता है, जो चाइना से खरीदा करता था। भले ही थोड़ी सी महंगी जरूर होंगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, थोड़ा ज्यादा समय तक टिक सकेंगी। तो जाहिर सी बात है कि चाइना अगर इस देश के साथ ट्रेड नहीं करता है तो लिथुआनिया का यहाँ पर घाटा नहीं है, घाटा चाइना का ही है कि चाइना ने एडी से चोटी का जोर लगा लिया और इस 27 लाख की आबादी वाले छोटे से लिथुआनिया जैसे देश को झुका नहीं सका। और आज भी चाइना के सामानों और चाइना के एम्बेसडर के निकल जाने के बावजूद भी लिथुआनिया के लोग आज अच्छे खासे तरीके से अपना ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, लिथुआनिया की पब्लिसिटी पूरी दुनिया के अंदर इस कदर की बढ़ गई है कि दुनिया के देश अब लिथुआनिया को जानने लगे हैं। चाइना ने लिथुआनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया है, चाइना ने लिथुआनिया का भलाई किया है, क्योंकि इससे लिथुआनिया को वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर अच्छी पहचान बनी है और ये इमेज बनी है कि लिथुआनिया चाइना जैसी बड़ी सुपर पावर को भी चैलेंज आज कर सकता है। हालांकि ये चैलेंज लिथुआनिया अमेरिका के कहने पर ही कर रहा है, लेकिन चाइना जिस तरीके से एडी से चोटी का जोर लगाकर लिथुआनिया को झुकाने का प्रयास कर रहा है, लिथुआनिया झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लिथुआनिया के इस एक्शन के ऊपर चाइना ने जो लिया है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।